आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो परीक्षा हुआ था, पेपर का कोड 324 IY के सभी प्रश्नों को हल किया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 7 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 8 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन जो है दिया गया है, समाकलन है, यहाँ पर 0 है, निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा पाई है। यक्स डी एक्स बटा ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में जो है क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आई बराबर, पहले लिख लेंगे आई बराबर, और समाकलन क्या हो जाएगा 0, ऊपर है पाई, और यहाँ पर दिया गया यक्स डी एक्स है, यक्स डी एक्स बटा और नीचे क्या है ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, और यहाँ पर जो हो जाएगा समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। जो पहला जो मान दिया रहेगा इसको नोट करके समीकरण नंबर इसको 1 मान लिया जाएगा, और यहाँ पर लागू करेंगे प्रगुण 4। क्या लागू करेंगे, प्रगुण नंबर 4 लागू करेंगे, और प्रगुण 4 यहाँ पर जब लागू करके समीकरण नंबर जो है 2 बनाएंगे। लिखेंगे प्रगुण 4 से, तो प्रगुण 4 से इसका नियम क्या है, तो आप लोग प्रगुण 4 अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे 0 हो और ऊपर एक घात हो और एफ यक्स डी एक्स दिया हो और प्रगुण 4 लागू करना हो, तो यहाँ पर 0 रहेगा, ए रहेगा, और एफ जो है और यक्स के सामने जो रहेगा तो यहाँ ए माइनस यक्स हो जाएगा, ए माइनस यक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो प्रगुण 4 का जो है सूत्र एक बार देख लीजिए क्या होता है, समाकलन 0, यहाँ ए एफ एक्स डी एक्स है तो यहाँ 0 ऊपर ए हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो यह प्रगुण 4 का जो है क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ पर इस नियम को जब लागू करेंगे तो अब यह प्रगुण जो 4 यहाँ लागू कर देंगे तो समीकरण नंबर इसको क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे। तो प्रगुण 4 जब लागू किया जाएगा तो क्या बनेगा, आई बराबर हो जाएगा, समाकलन हो गया पाई हो जाएगा 0 और यक्स हट जाएगा, और यक्स के जगह पर क्या लिखेंगे पाई माइनस यक्स हो जाएगा, पाई माइनस यक्स हो गया बटा, और नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर, और ये बनेगा कास स्क्वायर पाई माइनस यक्स हो जाएगा, प्लस हो गया यहाँ पर बी का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा पाई माइनस यक्स हो जाएगा, और यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे डी एक्स हो जाएगा। तब प्रगुण 4 जो है यहाँ पर लागू कर दिया गया, इसमें प्रगुण नंबर 4 लागू हो चुका है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, आई बराबर हो जाएगा समाकलन हो जाएगा, आई बराबर समाकलन, और यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ ऊपर हो जाएगा पाई, और ऊपर क्या है पाई माइनस यक्स हो जाएगा, और बगल में डी एक्स हो गया बटा, और यहाँ पे लिखेंगे ए का स्क्वायर, और ये सूत्र बन गया कास 180 माइनस थीटा। तो कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, तो यहाँ पर ये वर्ग से माइनस हट जाएगा, तो क्या बनेगा कास स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर यक्स रहेगा, प्लस ये बनेगा बी का स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर इसको क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो समीकरण 1 समीकरण 2 कैसे बना, प्रगुण 4 लागू किया गया है। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, समीकरण 2 को क्या कर लेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण 1 समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ समीकरण 1 में भी आई है और समीकरण 2 में भी आई है, तो दोनों जब मिलेगा तो यह बन जाएगा 2i, क्या बनेगा 2i हो जाएगा, बराबर हो जाएगा समाकलन, ऊपर क्या होगा पाई, नीचे 0, और ऊपर क्या हो जाएगा यक्स डी एक्स है बटा ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स हो गया। यह बन गया समीकरण नंबर 1 प्लस, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है यहाँ पर पाई, यहाँ 0 पाई माइनस यक्स बटा, और नीचे भी क्या ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, और यह हो जाएगा डी एक्स। दोनों समीकरण को क्या किया है, जोड़ दिए हैं। अब जोड़ने पर क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 2i समीकरण, ये 2i कैसे बना है, समीकरण 1 में i और समीकरण 2 में भी i मिल करके 2i हो गया। अब दोनों को देखिए एकदम सेम सेम बराबर है, यहाँ का हर और यहाँ का हर बराबर है, और घात भी जो है देख रहे हैं बराबर है। तो अब यहाँ एक समाकलन चिन्ह लगाएंगे, 0 हो जाएगा और यहाँ पाई हो जाएगा, और ये दोनों का हर जब बराबर है तो अब यहाँ पर हर में क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर कास का स्क्वायर यक्स प्लस बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर यक्स हो जाएगा, और यह यक्स और पाई माइनस यक्स को जोड़ लेंगे, तो यक्स प्लस पाई माइनस यक्स को जोड़ लेंगे और यह बन जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने के बाद से अब यहाँ से यक्स से यक्स एक कट जाएगा, यक्स प्लस में है और यह यक्स माइनस में कट जाएगा, तो क्या बनेगा 2i बराबर समाकलन हो जाएगा पाई, नीचे 0, अब बचेगा क्या पाई कोष्टक में, अब नीचे क्या बचा ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, और ये बन जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पर कौन सा काम हुआ है, अब दोनों समीकरण को जब जोड़े हैं तो यह प्लस एक्स है और यह माइनस एक्स है, तो एक्स एक्स कट गया, बचेगा पाई, पाई को क्या कर देंगे बाहर कर लेंगे। अब 2i बराबर, अब यह हो जाएगा पाई बाहर आ गया, समाकलन पाई नीचे 0 और यहाँ 1 बटा, और नीचे क्या बनेगा a का स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स हो जाएगा, बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर यक्स हो जाएगा, और ये बन जाएगा डी एक्स हो जाएगा। पाई को क्या किया है बाहर कर लिया है। अब पाई को जब बाहर कर दिया गया है तो अब यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, जब ए स्क्वायर कास स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर के रूप में आ जाता है तो यहाँ पर जो है कास स्क्वायर से अंश और हर में क्या करते हैं भाग कर देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर कास स्क्वायर यक्स से अंश में, किसमें अंश एवं हर में, अंश एवं हर में भाग करने पर, अंश एवं हर में भाग करने पर भाग कर दिया जाएगा। तो भाग करने पर अंश और हर में जब भाग करेंगे तो क्या बनेगा, अंश और हर में भाग करेंगे तो यहाँ पर अंश और हर में किससे भाग करना है, कास स्क्वायर से अंश में और कास स्क्वायर से जो है हर में भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर आगे देखेंगे। अब तो अब अगला लाइन बनेगा 2i, अब 2i बराबर हो जाएगा पाई बाहर था और समाकलन 0 था और ऊपर पावर पाई था, किस में भाग करना था 1 बटा, अभी कास स्क्वायर से क्या कर देंगे भाग दे दिया, अंश में भाग दे दिया गया। अब हर में भाग करेंगे तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स हो जाएगा बटा, और यहाँ पर भी कास स्क्वायर से भाग दे दिए, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा बटा, और यहाँ कास स्क्वायर से भाग दे दिया गया। भाग देने के बाद बचेगा क्या, अब यहाँ पर यह कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो अगला लाइन बचेगा 2i बराबर हो जाएगा पाई बचेगा, समाकलन हो गया पाई नीचे 0 और 1 बटा कास स्क्वायर, क्या बनेगा 1 बटा कास स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बटा हो जाएगा, और यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बी का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन बटा कास क्या बनेगा यहाँ पर टेन स्क्वायर यक्स हो जाएगा, और लास्ट में क्या लिखेंगे डी एक्स हो जाएगा। तो यह टेन कैसे बना, साइन बटा कास ये टेन हो जाएगा, और 1 बटा कास स्क्वायर से भाग किए हैं तो यह बन गया सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या बनेगा, अगला लाइन बनेगा 2i बराबर हो जाएगा और यहाँ पाई हो जाएगा, और समाकलन ऊपर पाई नीचे 0 सेक स्क्वायर यक्स बटा, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर टेन का स्क्वायर, इसको एक कोष्टक कर लिया जाएगा, बी टेन यक्स का स्क्वायर एक कोष्टक पे हो जाएगा स्क्वायर, और बगल में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रगुण जो है 6 लागू करना पड़ेगा, प्रगुण 6 से, अब प्रगुण 6 से इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यक्स का मान अगर 0 रखेंगे तभी 0 आएगा और पाई भी रखेंगे तभी 0 आएगा, तो लिमिट बदलने में क्या होगा दिक्कत है, इसलिए प्रगुण 6 यहाँ लागू करेंगे। अब प्रगुण 6 होता क्या है, जैसे यहाँ 2a या उच्च सीमा दिया है
और नीचे 0 है, और ये एफ एक्स है और ये डी एक्स है। अगर प्रगुच्छय लागू करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा आगे और 2a का आधा हो जाएगा तो a हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और फलन एफ एक्स डी एक्स ही रहेगा। प्रगुच्छय का यह नियम लिख लीजिएगा, प्रगुच्छय का सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र पर इसको तोड़ देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2i बराबर हो जाएगा, और यहाँ देखिए आगे 2 आया है तो आगे लिखेंगे 2 और बगल में पाई है तो पाई रहेगा, ऊपर पाई है तो अब इसका आधा हो जाएगा, पाई का आधा पाई बाई 2, नीचे 0। जैसे यहाँ 2a का आधा a, तो इसी तरह पाई का आधा क्या होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, नीचे 0। अब यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर यक्स बटा a का स्क्वायर प्लस b tan यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रगुण जो है 6 लागू किया गया है, तो प्रगुच्छय जो है आप लोग समझ गए होंगे कैसे प्रगुच्छय यहाँ पर लागू किया गया। तो पहले सूत्र को जो है आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सूत्र को। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको b tan को x को t मानेंगे तो ये ऊपर वाला मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर माना हो जाएगा और लिखेंगे b tan x को हमने t मान लिया, b tan x को t माना, इसका अवकलन करेंगे तो b और tan का अवकलन सेक स्क्वायर dx होता है बराबर हो जाएगा, यह बन जाएगा dt। b को नीचे भेज देंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर क्या बन जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt बटा b हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लिमिट है, अब लिमिट को भी बदल लेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट बदलने पर। अब लिमिट कैसे बदलते हैं, तो लिमिट बदलने का नियम क्या है, अब x के जगह पर ध्यान देंगे, x से जो है अब x से एक बार 0 भरेंगे और x के जगह पर एक बार पाई बाई 2 भरेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, अब x बराबर 0 जब रखेंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे b tan 0 बराबर यह हो गया t, और यहाँ लिखेंगे b tan 0 का मान 0 होता है बराबर t, और 0 में गुणा करेंगे तो 0 बराबर t हो गया। तो इसका मतलब t के जगह पर 0। अब ये जब 0 रखाएगा तो 0 ही रखना है। अब बच गया पाई बाई 2। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर पाई बाई 2 रखने पर, अब x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे, अब एक बार 0 रखे हैं एक बार पाई बाई 2 रखेंगे, यहीं पर रखना है। b tan x के जगह पर तो क्या बनेगा, b tan पाई बाई 2 बराबर, और यहाँ का आ जाएगा t, अगला स्टेप बनेगा यहाँ पर तो क्या बनेगा b, और tan पाई बाई 2 मतलब tan 90, और tan 90 अंश का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, तो इन्फिनाइट बराबर t, और इन्फिनाइट में b का गुणा करेंगे तभी इन्फिनाइट रहेगा t। मतलब जब लिमिट बदला गया, 0 रखे हैं तो 0 आ गया और पाई बाई 2 रखे हैं तो इन्फिनाइट आ गया है। तो ये 2 मान आपको लिमिट बदल दिया गया है, लिमिट बदल करके यहाँ पर रखना है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, 2i बराबर है 2 पाई समाकलन, अब यहाँ पर ऊपर क्या था, पाई बाई 2 था तो अब पाई बाई 2 हट जाएगा, अब ये बन जाएगा इन्फिनाइट 0। पाई बाई 2 रखने पर इन्फिनाइट और 0 रखने पर 0 ही आ गया। और देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जब क्या लिखेंगे, डी टी बटा बी। अब यह सेक स्क्वायर डी एक्स के जगह क्या लिखाएगा, डी टी बटा क्या बन जाएगा, बी पूरे का बटा हो जाएगा, नीचे यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस, और बी tan को t माना गया है तो ये बन जाएगा t का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मान को भरा गया लिमिट बदल करके, अब ये 2 से 2 को काट दीजिए, ख़त्म। क्या बचेगा, i बराबर हो गया पाई, और यह b बाहर आ जाएगा बटा b हो जाएगा, इसमें का b बाहर आ गया, समाकलन इन्फिनाइट और नीचे 0, और ये हो जाएगा dt बटा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यह पूरा फार्मूला हो गया। ये किसका फार्मूला है, तो फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। तो आई बराबर हो गया पाई बटा बी, और ये फार्मूला बनेगा 1 बटा ए tan इनवर्स यक्स, यक्स यहाँ पर टी है, टी बटा ए हो जाएगा। और यहाँ पर मान को उच्च सीमा और निम्न सीमा का मान भर देंगे। अब यहाँ इन्फिनाइट और नीचे 0, ये पूरा सूत्र हो गया 1 बटा ए tan इनवर्स टी बटा ए। अब यह मान इन्फिनाइट हो गया, ये मान हो गया 0। अब दोनों मान को यहाँ पर रखना है। तो अगला लाइन बनेगा पाई बराबर पाई बटा, और ए बी में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी, और एक बार मान इन्फिनाइट रखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स
इन्फिनाइट माइनस एक बार रखेंगे tan इनवर्स 0। अब यहाँ इन्फिनाइट बटा ए हो जाएगा और यहाँ 0 बटा ए हो जाएगा। एक बार यहाँ पर इन्फिनाइट रखना है, एक बार 0 रखना है। अगला लाइन क्या बनेगा, पाई बराबर हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा पाई बटा ए बी। पाई बटा का हो जाएगा ए बी, और यह अगर इन्फिनाइट में किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो यह इन्फिनाइट ही रहेगा। tan इन्फिनाइट हो गया, माइनस ए में 0 का भाग करेंगे तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। अब इन्फिनाइट किसका मान होता है, तो 90 अंश का होता है, और 0 किसका मान होता है, तो 0 होता है। अब अगला लाइन बनेगा यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा पाई बटा ए बी हो जाएगा, और ये 90 जो है 90 का मान है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 2 हो गया, और माइनस जो है 0 है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स 0 का मान 0 हो जाएगा। ये 90 के यहाँ से आ गया तो tan इन्फिनाइट का मान 90 होता है। अब इसमें गुणा करेंगे तो आई बराबर पाई में पाई का गुणा होगा पाई का स्क्वायर, और 2 में ए बी का गुणा करेंगे तो यह बन जाएगा 2ab। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में बताया गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हो चुका, और बहुत सरल भाषा में ये बताया गया जिससे आपको एक एक लाइन जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिखाइए कि y बराबर c1 e टू पावर ax cos bx प्लस c2 e टू पावर ax sin bx, जहां c1 c2 अचर है और अवकलन समीकरण यह मान दिया गया है। इसी को सिद्ध करके जो है दिखाना है। तो कैसे सिद्ध करना है, सबसे पहला काम करेंगे, पहले y बराबर नोट करेंगे। y बराबर क्या है पहले नोट किया जाएगा, तो y बराबर c1 e टू पावर ax कास bx, ये उतर जाएगा, प्लस c2 e टू पावर ax साइन bx। यह क्वेश्चन में ये पहले नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, e टू पावर ax कॉमन ले लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, e टू पावर ax कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर, अब c1 कास bx बचेगा, प्लस या c2 साइन बचेगा, साइन bx हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। अब गुणा का नियम लागू करेंगे तो यह फर्स्ट हो गया, और ये पूरा मान जो है सेकंड का मान हो गया, फर्स्ट सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड जब मान लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का नियम लागू करेंगे, गुणा का नियम, dy बटा dx हो जाएगा बराबर e टू पावर x, मतलब ये पहला पद है पूरा दूसरा पद। गुणा का नियम क्या होता है, पहला पद पहले नोट करते हैं, d अपान dx, दूसरे पद का अवकलन होता है c1 कास bx प्लस c2 साइन bx हो जाएगा। पहला पद पहले यहाँ पर नीचे नोट करेंगे, दूसरे पद का अवकलन होगा, पुनः दूसरा पद उतर जाएगा, c1 कास bx प्लस c2 साइन bx हो जाएगा। पहला दूसरे का अवकलन दूसरा, अब यहाँ पहले का अवकलन d अपान dx e टू पावर ax, तो यह पहले का जो है क्या बना है, अवकलन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो नियम लागू किया जा रहा है, तो नियम को आपको समझना पड़ेगा कि मतलब कौन पहला है कौन दूसरा है, और पहले पद का अवकलन दूसरे पद का अवकलन को समझना है। तो यहाँ पर पहला पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद पहले पद का अवकलन। अब इसको जब अवकलन हो जाएगा अब इसको हल करेंगे, तो अगला लाइन क्या बनेगा, dy बटा dx, एक एक लाइन को समझिएगा। अब यहाँ e टू पावर ax नोट हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ अवकलन करेंगे तो यहाँ c1 और कास का अवकलन माइनस साइन होता है, इसलिए आगे माइनस लगा दिए, c1 और कास का क्या होगा, साइन bx हो जाएगा, साइन bx। पुनः bx का अवकलन करेंगे तो b और x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ c2 उतर जाएगा, साइन का अवकलन क्या होगा, तो कास होता है, कास bx हो जाएगा, bx का पुनः अवकलन करेंगे तो b गुणे 1 हो जाएगा। तो यह जो अवकलन हुआ ध्यान दीजिएगा, कास का अवकलन माइनस, इसने माइनस लगा दिए, c1 साइन bx और bx का अवकलन b गुणे 1। इसी प्रकार c2 उतर गया, और साइन का अवकलन कास bx b गुणे 1। अब ये आप जो दूसरा पद का अवकलन करना था तो यह अवकलन जो है हो चुका। अब इस पद को उतार दिया जाएगा, इसमें कोई काम नहीं करना है, c1 कास bx
प्लस C2 साइन देखिए यहाँ बी एक्स छूट गया, बी एक्स है, साइन बी एक्स उतर जाएगा और ई टू पावर ए एक्स का अवकलन क्या होगा, तो ई टू पावर ए एक्स होता है और ए एक्स का अवकलन करेंगे तो ए गुणे 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स का अवकलन 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अवकलन जो हुआ है ई टू पावर ए एक्स का ई टू पावर ए एक्स ए और एक्स का अवकलन 1 हो गया। अब अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स पहले लिख देंगे और बराबर हो गया। अब इसमें से कामन देखिए क्या है, बी एकनम बी, अब बी एकनम इसमें से बी कामन ले लेंगे तो यहाँ पर बी बाहर आ गया और ई टू पावर ए एक्स हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, C1 साइन बी एक्स प्लस C2 कास बी एक्स हो गया, बी बाहर हो गया प्लस, अब इसको नोट यहाँ पर जो ये पूरा मान में से बी को क्या किया बाहर कर लिए हैं। अब इसमें से क्या कौन सा काम होगा, तो ये सब यहाँ मान नोट हो जाएगा। यहाँ पर ई टू पावर क्या है, ए एक्स है और ए में ए का गुणा करेंगे तो ए ई टू पावर ए एक्स कोष्टक में C1 कास बी एक्स प्लस C2 साइन बी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ई टू पावर ए एक्स हो गया और ए में 1 का गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा, तो ए ई टू पावर ए एक्स हो गया, ये पूरा मान नोट कर लेंगे। अब अगला स्टेप क्या बनेगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा मान मिलाइए। यह समीकरण नंबर 1 ऊपर मान लेते हैं, जो y माना गया था इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ से ई टू पावर ए एक्स C1 कास बी एक्स C2 साइन बी एक्स, तो यहाँ ई टू पावर ए एक्स C1 कास बी एक्स C2 साइन बी एक्स, ये पूरा मान किसका है, तो यह पूरा मान y का है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मान आप y रख सकते हैं। तब क्या बनेगा यहाँ पर b ई टू पावर ए एक्स और यहाँ बनेगा C1 साइन बी एक्स प्लस C2 कास बी एक्स, यह मान नोट हो गया प्लस ए यहाँ नोट हो जाएगा और ये पूरा मान यहाँ से यहाँ तक पूरा मान किसका है, y का है। तो लिखेंगे यहाँ पर y ए वाई हो जाएगा। अब ए वाई प्लस में है, अब ए वाई को पक्षांतर कर लेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई बटा डी एक्स माइनस ए वाई बराबर, अब यहाँ जाएगा बी ई टू पावर ए एक्स कोष्टक में C1 यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस छूट रहा है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है क्योंकि यहाँ पे C1 के आगे देखिए माइनस है तो माइनस और ये माइनस C1, यहाँ पर भी माइनस C1 और क्या रहेगा यहाँ पर साइन बी एक्स प्लस C2 कास बी एक्स रहेगा और यहाँ पर जो है ए वाई प्लस में था तो ए वाई क्या हो गया, पक्षांतर हो गया, तो ए वाई जो प्लस में था पक्षांतर करने पर माइनस हो गया। पुनः लिखेंगे यहाँ पर पुनः अवकलन करने पर, पुनः जब अवकलन करेंगे तो कैसे अवकलन होगा, एक एक लाइन जो है समझेंगे। पुनः अवकलन करने पर अब अवकलन पुनः करेंगे तो क्या बनेगा, तो यह हो जाएगा अवकलन, इसका अवकलन होगा तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर माइनस और ए वाई का अवकलन डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा बराबर। पुनः इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये पूरा फर्स्ट हो जाएगा और ये पूरा सेकंड बन जाएगा, फर्स्ट सेकंड बन जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड यहाँ पर इसको जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो फर्स्ट और सेकंड जब मान करके हल करेंगे तो पहला पहले उतर जाएगा बी ई टू पावर ए एक्स, पहला पद उतर गया, डी अपान डी एक्स दूसरे पद का अवकलन करेंगे माइनस C1 साइन बी एक्स प्लस C2 कास बी एक्स, यह पहला पद उतर गया, दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद माइनस C1 साइन बी एक्स प्लस C2 कास बी एक्स, दूसरा पद का यहाँ पहला पद अवकलन दूसरा पद उतर गया और यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख दें डी अपान डी एक्स, पहले पद का अवकलन बी ई टू पावर ए एक्स, पहला दूसरे का अवकलन दूसरा और यहाँ लिखेंगे पहले का अवकलन। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा बराबर बी ई टू पावर ए एक्स उतर जाएगा। अब इसका अवकलन जब करेंगे तो अवकलन क्या आएगा,
माइनस C1 साइन का अवकलन क्या होता है, तो कास हो जाएगा, कास BX हो जाएगा। और यहाँ पर BX का अवकलन पुनः B गुणे 1 हो जाएगा, क्योंकि BX है तो B का गुणा अवकलन करेंगे तो B गुणे 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कास का अवकलन फेंकेंगे तो कास का अवकलन होगा तो माइनस, और ये C2 हो जाएगा। कास का अवकलन क्या होता है, साइन BX हो जाएगा। अब पुनः B गुणे x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो यह तो अवकलन इसका हो गया। अब इस पद को उतार देना है, कुछ नहीं करना है। क्या है, -C1 साइन BX प्लस C2 कास BX, यह उतर जाएगा। और इसका जब अवकलन करेंगे तो B यहाँ उतर जाए, इसके बगल में गुणा है B, और e⁴x का e⁴ax इंटू a गुणे 1 हो जाएगा। यह अवकलन जो है हो चुका। यहाँ अवकलन को समझना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यह क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही आसान है। अब ये अवकलन क्या किया गया है, B e⁴x हो गया, ये पूरा अवकलन कर दिया गया है। अवकलन कैसे किया गया समझ में आ गया होगा। ये पूरे पद को उतार दिया गया है और इसका अवकलन होगा B e⁴x a गुणे 1 हो जाएगा। अब अगला लाइन जो बनेगा d² बटा dx का स्क्वायर माइनस a dy बटा dx हो जाएगा बराबर। और यहाँ पर जो है कामन देखिए, b इसमें से कामन ले लीजिए, तो b जब कामन लेंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर e⁴ax, b कामन ले लिए, और माइनस भी कामन ले लीजिए, माइनस, क्योंकि माइनस दोनों में है, माइनस b कामन कर लिए तो अंदर क्या बचेगा C1, और ये हो जाएगा कास BX प्लस C2, और ये बन जाएगा साइन BX हो जाएगा, साइन BX। और यहाँ से जो है प्लस, इसको सब पद को उतार देंगे, माइनस C1 हो जाएगा साइन BX हो जाएगा प्लस C2 के बाद में दिया है कास BX, यह नोट हो जाएगा। और गुणा करेंगे इसमें तो क्या बनेगा, यह AB e⁴ax हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा कौन से काम हुआ है, b का स्क्वायर कैसे हुआ, इसमें से b कामन ले लिए हैं और माइनस भी कामन ले लिए हैं, तो -b² e⁴ax हो गया। शेष पूरा मान को उतार दीजिए। यहाँ पर पूरा मान जब उतर जाएगा और ये भी पूरा मान उतर जाएगा, और यहाँ पर b में a का गुणा करेंगे, ab e⁴ax हो जाएगा। अब इस समीकरण 2 को भी ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण में इसको 2 मान लीजिएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगा। और समीकरण 2 यहीं पे देखिए ज़रूरत पड़ेगा। हमको क्या चाहिए, b, देखिए b e⁴ax b e⁴ax, ये पूरा मान देखिए मिल रहा है, -C1 साइन BX प्लस C2 कास BX, -C1 साइन BX प्लस C2 कास BX, पूरा मान ये मिल गया है। इसमें समीकरण नंबर 2 का मान यहाँ पे रखा जाएगा। तो समीकरण 2 का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से याद रखेंगे b से, और मतलब a को आगे करना है, अभी a आगे हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक पूरा मान जो है यह समीकरण नंबर जो है किसका बन जाएगा, समीकरण नंबर यह 2 बन जाएगा। और ये क्वेश्चन बन गया समीकरण नंबर 1। देखिए समीकरण नंबर 1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बना है यह समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 और यहाँ से लेकर के समीकरण नंबर 2, ये दोनों मान यहाँ पर रखा जाएगा। जब दोनों मान रखेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अब dy बटा dx, d का क्या था, d का स्क्वायर बटा dy बटा dx का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, और क्या था यहाँ पर a dy बटा dx था बराबर, और यहाँ कामन जो लिए थे -b² था, और पूरा मान समीकरण 1 का बन गया था तो b² हो गया था, b² हो गया, और बराबर यहाँ प्लस हो जाएगा a, और ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। समीकरण 2 का मान बैठा था तो समीकरण 2 क्या था, तो लिखेंगे dy बटा dx हो जाएगा माइनस, यहाँ बनेगा ay। ये समीकरण 2 का मान यहाँ बैठ गया था और समीकरण यहाँ पर a का मान बैठा हुआ था। तो यहाँ पर मान को बैठा लीजिएगा क्रमशः। अब अगला लाइन क्या बनेगा, d² बटा dx का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a dy बटा dx हो जाएगा, और यहाँ पर आगे लिखेंगे बराबर -b² प्लस a में dy का गुणा करेंगे तो a dy बटा dx हो जाएगा, और a में a का गुणा करेंगे तो -a² हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये प्लस में है, ये मान को पक्षांतर कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर d का स्क्वायर y बटा dx का स्क्वायर माइनस a dy बटा dx, और यह प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो a dy बटा dx हो जाएगा पक्षांतर करने पर, और यहाँ पर जो है बचा क्या बराबर -b²
और माइनस ए स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर माइनस दोनों सेम सेम है तो क्या अगला लाइन बनेगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर माइनस ए को और माइनस ए को मिलकर क्या बनेगा -2a डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा और बराबर, और यहाँ पर प्लस ए, यहाँ पर जो है या ए वाले मान को आगे करेंगे तो ए स्क्वायर वाई और माइनस क्या होगा बी स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब ये मान को पक्षांतर कर लीजिए तो मान को जब पक्षांतर करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर -2a डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 0 हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या बनेगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर -2a और यहाँ बनेगा डी वाई बटा डी एक्स, और इसमें से कामन क्या ले सकते हैं तो इसमें से कामन y कामन हो जाएगा। तो y जब कामन ले लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ y को क्या करेंगे यहाँ पर कामन ले लेंगे और y कामन हो जाएगा बराबर 0। और यही क्या करना था सिद्ध करना था। तो सिद्ध करके जो है लाया गया है बहुत आसान विधि से। तो इसको आपको ध्यान देना है, इसमें गुणा का नियम जो लागू किया गया फर्स्ट सेकंड वाला, तो गुणा का नियम को सीखना है और अवकलन करना जो है सीखना है। तो यही सिद्ध करना है, एक बार देख लेते हैं सिद्ध करने वाला। तो यही आपको देखिए सिद्ध करने वाला था, तो यह जो है सिद्ध करके जो है लाया गया है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर -2a और डी वाई बटा डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0 ये लाना है। लेकिन पेपर में जो है यहाँ माइनस दिया है तो माइनस नहीं लाना है, याद रखिएगा पेपर में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, यह प्लस आएगा ठीक ना। तो यहाँ पर प्लस आना है, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को जो है समझ में आया है, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसको एक बार अच्छे से समझिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा। तो मिलते हैं आज जो है अगले भाग के वीडियो में, और प्रश्न नंबर जो है अगला जो चलेगा प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 जो हल कर देंगे तो पूरा पेपर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो आज का जो है क्वेश्चन इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।